लर्नर्स, ग्रामर को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब से मे और माइट। देखिए, मॉडल का मतलब क्या होता है? मूड यानी कि एक्सप्रेशन। किस भाव से आप अपनी बात को कह रहे हैं, ये कहलाता है मॉडल। जैसे जैसे हमारा मूड चेंज होता है, मॉडल वर्ब्स चेंज हो जाते हैं। आज हम समझने वाले हैं मे और माइट, दोनों का ही मतलब होता है हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है। ही माइट कम टुमारो, वह कल आ सकती है। आप देख सकते हैं कि दोनों का एक जैसा सेंटेंस बन रहा है और दोनों का मीनिंग भी एक ही है। तो ये दोनों मॉडल वर्ब्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मे और माइट एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मे और माइट के बारे में। पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब मे। मे का यूज होता है रिस्पेक्ट देने के लिए। जहाँ पर हमें किसी को इज्जत देनी होती है, हम मे का यूज करते हैं। ये 3 तरीके से यूज होता है: परमिशन, पॉसिबिलिटी, विशेज और ब्लेसिंग्स। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। परमिशन लेने के लिए और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मल जगह पर ज्यादा यूज होता है। अगर आप अपने घर पर हैं, किसी बड़े से बात करें तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉस के साथ हैं या टीचर के साथ हैं तो आप मे का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टीचर के साथ हैं तो आप कैसे पूछेंगे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मे का यूज हुआ है। अगर आपको अपने टीचर से पूछना है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे मे आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पर भी आप मे का यूज करेंगे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यानी कि आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इज्जत शो कर रहे हैं। यहाँ पर कैन का भी यूज हो सकता है, लेकिन फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो कैन का यूज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आप मे का ही यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आप ऑफिस में हैं, अपने बॉस के साथ हैं और आपको अपने बॉस से एक क्वेश्चन पूछना है तो आप कहेंगे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। यहाँ पर हम इज्जत दे रहे हैं, यानी कि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, तो हम मे का यूज कर रहे हैं। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, या क्या मुझे आपसे सवाल पूछने की इजाजत है? ऐसे ही परमिशन देने के लिए भी मे का यूज होता है, जैसे कि यू मे टेक द बुक, आप किताब ले सकते हैं। आप अपने से बड़े को परमिशन दे रहे हैं तो आप कहेंगे यस यू मे टेक द बुक। अब आता है पॉसिबिलिटी। मे का यूज पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो मे का यूज होता है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है किसी भी चीज के होने की तो हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। आसमान में बादल हैं, आज बारिश हो सकती है। तो इससे क्या लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बारिश हो सकती है, तो हमने मे का यूज किया है। शी मे कम टुडे, वो आज आ सकती है। मे का यूज हुआ, यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आज आ सकती है। मे का यूज ब्लेसिंग्स और विशेस के लिए भी किया जाता है, यानी कि जब हम किसी के लिए कामना करते हैं या शुभकामनाएं देते हैं तो भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। जब भी हम किसी की लंबी उम्र के लिए विश करते हैं तो हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे ही मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि अगर हमें कहना हो कि भगवान तुम पे कृपा बनाए रखे, इसको हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर भी मे का यूज होता है। ऐसे ही मे गॉड हेल्प यू, यानी कि भगवान आपकी हमेशा मदद करे। इस तरीके से भी मे का यूज होता है विशेज और ब्लेसिंग्स के लिए। अब आता है दूसरा मॉडल वर्ब माइट। इसका मतलब भी होता है हो सकता है। इसका 2 तरीके से यूज होता है, पॉसिबिलिटी और परमिशन। माइट को मे की पास्ट फॉर्म की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। जब भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी कम लग रही है तो हम माइट का यूज करेंगे। ही माइट कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आ सकता है। माइट यूज हुआ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम संभावना है उसके आने की। शायद हो सकता है कि वो आ जाए, यानी कि 20% चांस है कि वो आएगा। ऐसे केस में हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है परमिशन मांगने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हिचकिचाहट से परमिशन मांगते हैं, यानी कि संकोच होता है हमारे भाव में, तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माइट आई टॉक टू द सीएम, क्या मैं सीएम से बात कर सकता हूँ? यहाँ पर सीएम से बात करना बॉस से बात करना या टीचर से बात करने जैसा नहीं है, यानी कि सीएम से बात करना काफी बड़ी चीज है, तो हम थोड़ा सा संकोच करते हैं।
इसलिए हम सेंटेंस में माइट का यूज करेंगे। माइट आई टॉक टू द सीएम। यहाँ पर हिचकिचाहट से पूछा जा रहा है कि क्या मैं सीएम से बात कर सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है माइट आई बोरो योर कार। क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। यहाँ पर हम बुक और पेन के लिए नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम कार के लिए पूछ रहे हैं। कार क्या है, थोड़ा बड़ी चीज है, तो इसलिए हम माइट का यूज करेंगे। थोड़ा सा हिचकिचाहट और संकोच से पूछेंगे कि माइट आई बोरो योर कार। ये हमने डिस्कस किए मे और माइट के कुछ यूजेस। मे का मेन यूज परमिशन के लिए किया जाता है और माइट का मेन यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे और माइट के यूज में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी समझने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।